प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा पाठ 2 जंगल और जनकपुर। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी की ओर बढ़े क्योंकि अपने आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी और आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। बहुत दूर तक वे नदी के किनारे किनारे चलते रहे। जब आसमान मटमैला हो गया और उन्हें चरवाहे लौटते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने रात नदी तट पर ही व्यतीत करने का निश्चय राम लक्ष्मण को बताया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई, जिससे उन पर कोई उस समय भी प्रहार नहीं कर सकता जब वे नींद में होंगे। अगले दिन उनकी यात्रा दोबारा शुरू हो गई। वे मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों, वृक्षों, वनस्पतियों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक स्थान पर गंगा के साथ सरयू नदी मिल रही थी। रात हो गई थी, इसलिए तीनों ने संगम पर बने एक आश्रम में विश्राम किया और अगले दिन सुबह ही नाव से गंगा पार की। आगे घना जंगल था। उस जंगल में राक्षसी ताड़का रहती थी, इसलिए उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि की आज्ञा मानकर राम ने ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें उनका महत्व समझाते हुए प्रयोग करने की विधि भी बताई। रात उन्होंने ताड़का वन में ही व्यतीत की। अगली सुबह बहुत सुहावनी थी। जंगल पशु पक्षियों के कलरव से गूंज रहा था। कुछ दूर चलकर वे महर्षि के आश्रम सिद्धाश्रम पहुंच गए। वहां आश्रम वासियों ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियां करने लगे। राम लक्ष्मण आश्रम की रक्षा करने लगे। 5 दिनों तक सब ठीक ठाक चल रहा था। यज्ञ के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने अपनी सेना के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम के बाण से घायल होकर मारीच मूर्छित होकर समुद्र किनारे जा गिरा और होश में आते ही दक्षिण दिशा की ओर भाग गया तथा राम के दूसरे बाण से सुबाहु मारा गया। लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना को मार दिया। कुछ राक्षस भाग गए। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करके उनसे अगले आदेश की प्रार्थना की तो महर्षि ने उन्हें मिथिला चलने के लिए कहा, जहां वे उन्हें महाराज जनक के अद्भुत शिव धनुष को दिखाना चाहते थे। सोन नदी पार करके मिथिला की सीमा के पास पहुंचे और गौतम ऋषि के आश्रम से होकर नगर में पहुंचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया तथा राम लक्ष्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। अगले दिन सभी यज्ञशाला में उपस्थित हुए, जहां अनेक आमंत्रित गण, ऋषि मुनि, राजकुमार आदि भी विद्यमान थे। शिव धनुष यज्ञशाला में लाया गया। राजा जनक ने कहा कि जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, परंतु कोई भी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इस धनुष को हिला भी ना पाया। तब विश्वामित्र ने राम को इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, वह बीच से टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ के पास बारात लेकर आने का निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण मिलते ही अयोध्या में प्रसन्नता छा गई। जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सीताराम के विवाह पर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि वे अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपने छोटे भाई
कुशध्वज की दो पुत्रियों मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से करना चाहते हैं। राजा दशरथ ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद जब बाराती बहुओं के साथ अयोध्या लौटे तो सबका स्वागत हुआ। बड़ा ही धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। कई दिनों तक समारोह चला। तो यह था पाठ जंगल और जनकपुर। एक बार पुनः इस पाठ का दोहरान करेंगे, पढ़ेंगे।